जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव, जय श्री कल्कि। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो दुनिया में क्या हाल चल रहा है वो हम सबको ऑलरेडी पता ही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मेरी पुरानी वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड बहुत ब्रीफली हमने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया, तो मैं वापस से रिपीट नहीं करना चाहूंगी। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोस तो आप लोग चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अब आगे क्या। ओके, जो हमने बोला था अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर्स, लड़ाई झगड़े, टेररिस्ट अटैक, ये सब बहुत हमने बात कर ली और सब हो भी गया। सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग नाम जाप नहीं करते हो, ठीक है, तो अब मैं बोलूंगी कि अब आप प्लीज करना शुरू कर दीजिए। अभी तक भी मैं अपनी वीडियोस में बोलती आई हूँ, लेकिन अब ऐसा समय है कि अब अगर आप नाम जाप नहीं करते हो या फिर अगर आप नॉनवेज खाते हो, तो जो 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 सिचुएशन होगी ना वो आपके लिए सही नहीं होगी। मैं बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके मैं कह रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप सही रास्ते पर रहे। ठीक है, मैं चाहती हूँ हम सब सही रास्ते पर रहे, इसलिए मैंने बोला कि नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दीजिए एंड नाम जाप करना शुरू कर दीजिए। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। पॉइंट्स बनाए हुए हैं मम्मा मैंने गुरुजी की कृपा से, कल की बाबा की कृपा से, और अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले मेरे पास इतने लोगों का मैसेज आया है और तब मुझे समझ में आया कि ओके, ये सबके साथ हो रहा है एंड दिस इज समथिंग जो हमें एक हिंट मिल रहा है। क्या हो रहा है? खाने का जो चीजें है, ठीक है, जो खाने के पकवान होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल घर में भी खाना खाते हैं, उसमें लोगों को टेस्ट ही नहीं आ रहा। लोग मुझे क्या कह रहे हैं कि यार दीदी हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे को भूख लगती है बहुत तेज, हमारे सामने खाना आता है, हम खाते नहीं, हमारा मन ही नहीं करता, हमारा मन हट जाता है और मतलब माइंड में खाना चल रहा है कि हाँ ये खाना है वो खाना है, लेकिन जब वो सामने आ रहा है तो फिर मन नहीं करता। ठीक है, और ये मेरे साथ आप विश्वास मानिए, मेरे पास इतने मैसेजेस आए ये सेम टॉपिक के ऊपर कि खाना जो है उसमें स्वाद नहीं आ रहा और जो खाने का मन करता है वो भी अगर सामने आ जाए तो खाने का मन नहीं करता, और ऐसा करता है कि मतलब दिल कच्चा होता है, ये सब हो रहा है। तो समझिए ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। दूसरा, शाम 7 बजे से 11:30, लाइक जैसे इवनिंग होती है 7 बजे का थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है, 7 बज जाते हैं, 7 साढ़े 7 का टाइम, वहां 7 साढ़े 7 से लेके 11:30 तक रात के जो एनवायरमेंट है ना वो बहुत ज्यादा हैवी होता है। ठीक है, बहुत हैवी एनर्जी होती है। 2 दिन की एनर्जी तो बहुत ही हैवी रही है शाम के वक्त की, और मेरे पास लोगों के मैसेज आए हैं कि इतना हैवीनेस हो रहा है ना, इतना मतलब ऐसा है कि सब कुछ ठीक है लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा है, मूड खराब हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये भी सबसे पहले हमें दिमाग में रखना है कि खाने का स्वाद नहीं आ रहा, और स्पेशली 7 बजे से लेकर और 11:30 बजे तक, ठीक है, बहुत ही हैवी एनर्जी रहती है, बहुत ही गलत माहौल रहता है, बहुत ही घबराहट वाला माहौल रहता है। ठीक है, शरीर में हैवीनेस होती है, बेचैनी होती है, उदासी रहती है। यस, उदासी इज द राइट वर्ड, उदासी रहती है। और ऐसा कब हुआ था? ऐसा लास्ट हुआ था जब एयरप्लेन क्रैश हुआ था। ठीक है, जब एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था तब सेम ऐसा माहौल था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया या फिर अगर आप लोग एनर्जी पहचानते हो, जब ये होना था, ठीक है, जब ये होने वाला था क्रैश, एयरप्लेन क्रैश, तो सेम यही माहौल था और अब भी वही माहौल है। ठीक है, तो यस, दुनिया में, यूनिवर्स में, मदर नेचर के थ्रू हमें मैसेज मिल रहा है कि दुनिया में वर्ल्ड वाइड कुछ बहुत ही बड़ा कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। ठीक है, बहुत ही, मैं कहूंगी, खतरनाक होने वाला है, बहुत ही ऐसा जो बहुत सारी जाने लेकर जाएगा। ठीक है, बहुत सारी जाने लेकर जाएगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। एंड नाम जाप करिए, एक ही उपाय है, सिर्फ नाम जाप करिए, क्योंकि यस अब कुछ बहुत बड़ा खतरनाक होने वाला है। ठीक है, दूसरा, प्रकृति से संकेत मिल रहे हैं, प्रकृति से संकेत मिल रहे हैं, भगवान ना करे पर नेचर से बहुत ज्यादा स्ट्रेंज वार्निंग्स एंड अलार्म्स मिल रहे हैं कि कुछ ऐसा भयानक घटनाएं होने वाली है जो लास्ट ईयर एयरप्लेन क्रैश हुआ है उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, जो अब घटनाएं होने वाली है। ओके, दूसरा, जगन्नाथपुरी से भी लगातार ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। जगन्नाथपुरी में तो आप देखिए कंटिन्यू ऐसी चीजें हो रही है ना, कंटिन्यू। ठीक है, कभी हमें गिद्ध दिख जाता है, कभी जो फ्लैग है वो फट जाता है या फिर उड़ जाता है या फिर खुल जाता है, मतलब ऐसा कुछ होए जा रहा है वहां पे कंटिन्यू, जो हमें भक्तों को बताने के लिए भगवान संकेत दे रहे हैं कि नाउ दिस इज द टाइम कि अब आप लोग अपना मेटेलिस्टिक जो चीजें हैं ना उनको छोड़कर थोड़ा डिवाइन की तरफ आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आगे ये मेटेलिस्टिक चीजें रहेंगी ही नहीं, और जो मदद करने वाली है, जो डिवाइन मदद करेंगे, आप उस तरफ आगे बढ़ो तो डिवाइन आपकी मदद कर पाएंगे। ओके, तो डिवाइन, भगवान से जुड़िए। ये करियर, पैसा, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इन सबका आगे कुछ फायदा नहीं रहने वाला है। ओके, में हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने भी हमें यही पूरा मतलब यही संकेत दिए है कि घर में ही रहो, ज्यादा फालतू लंबी यात्राएं मत करो, घर से ज्यादा बाहर मत जाओ। और अभी जबलपुर में एक केस हुआ है, वहां से बहुत ज्यादा एक फोटो बहुत वायरल हो रही है,
मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन सबको पता होगा कौन सी फोटोग्राफ में बात कर रही हूँ। तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आने वाली है ना आगे जाकर, जो इंसान का दिल ऐसे ना हो जाएगा कि हमने क्या देख लिया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसा माहौल होने वाला है। एंड अगेन ये फोटो ने सबको हिलाकर रख दिया, आई स्वेयर। एंड मुझे भी बहुत बहुत बुरा लगा। बट अब आगे जाकर ये सब चीजें और ज्यादा होने वाली है, ठीक है। ऐसी और चीजें होंगी कि दिल घबरा जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा, अपने चक्रास पर, अपने चक्रास मेडिटेशन करिए, चक्रास पर फोकस करिए, ठीक है। जो ठीक है थर्ड आई, जितने भी चक्रास होते हैं हमारे, उन पर वर्क करिए, बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए अपने चक्रास को, अपने इमोशंस को, क्योंकि अब आगे जाकर ये सब चीजें बहुत दिखने वाली है। तो अगर आप ऐसी चीज देखकर इतना जल्दी वल्नरेबल हो जाओगे या परेशान हो जाओगे ना, तो आपके ऊपर और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हावी होगी, ठीक है, कली की एनर्जी हावी होगी। तो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाइए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह। एंड नाम जाप करिए। और सभी धार्मिक स्थलों से देवी देवता जो है वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि जो देवी देवता है वो उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है, ठीक है। तभी तो हम देख सकते हैं ना कि ये सब हमें संकेत मिल रहे हैं, किसी मंदिर में आग लग रही है, किसी मंदिर में भीड़ में दिक्कत हो रही है, भीड़ की वजह से लोगों की जान जा रही है। तो इतना कुछ हो रहा है ना कि हमें संकेत मिल रहे हैं कि देवी देवता ने जगह छोड़ दी है, ओके। तो प्लीज आप ये मत सोचिए कि आप इतनी दूर दूर की यात्राएं करेंगे देवी देवता के पास जाने के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि उधर वो है ही नहीं। अब देवी देवता अभी उन्होंने स्थान छोड़ दिया है, वो कल्कि बाबा के साथ है। वो कलयुग में जो ये वॉर होनी है कल्कि बाबा की, उसमें हमारे देवी देवता कल्कि बाबा के साथ दे रहे हैं, तो अभी वो स्थान पर नहीं है, ओके। दूसरा, कली की शक्ति जो है, कली की शक्ति और कली की सेना अब भीड़ में घुस गई है, ओके, और वो हावी होने की कोशिश कर रही है। तभी आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि इतने झगड़े, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इतना ज्यादा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें सुनने में आ रही है ना जो दिमाग घुमा रही है कि क्या हो गया। आप लोगों ने नोटिस किया होगा अभी 2-3 दिन से ज्यादा लड़ाई झगड़ों की न्यूज़ेस आ रही है, ठीक है, कि उसने इसको मार दिया, उसने इसको मार दिया। तो ये सब चीजें बहुत हो रही है हस्बैंड एंड वाइफ को, ठीक है, स्पेशली पति पत्नी के बहुत केसेस सुनने में आ रहे हैं। तो अभी भी एक मेरठ का केस आज या कल में मैंने सुना है। तो बहुत ज्यादा कोशिश करिए कि आप अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके प्यार से रहिए। एंड अगर पार्टनर से नहीं बनती है तो थोड़ा डिस्टेंस करके रखिए, क्योंकि कली इस वक्त बहुत हावी हुआ है। वो कुछ बहुत गलत करवाने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि वो हम लोग देख रहे हैं कि हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है, ओके। तो हस्बैंड वाइफ को बहुत अपना कंट्रोल रखना है कि एक दूसरे से अगर नहीं बनती है तो थोड़ा दूर रहिए, अगर बनती है तो और कोशिश कीजिए कि और ज्यादा प्यार, और ज्यादा रिस्पेक्ट, और ज्यादा डिवाइन एनर्जी आप लोग अपनी अपनी बॉन्डिंग में ला सको, ठीक है। दूसरा, दुर्घटनाओं से बचिए, ठीक है, एक्सीडेंट से बचिए, आतंक की घटनाएं हो सकती हैं, दंगे होने के पूरे चांस है, प्रचंड अग्निकांड हमें सुनने को मिल ही रहे हैं, कितने हो रहे हैं। तो अग्निकांड से बचिए। ये कहूंगी कि अब हर तरह से आपको बचना है। मैं अब अलग से क्या बोलूं कि अग्निकांड, जलकांड, सब कुछ आपको सबसे बचना है, क्योंकि अभी सब होने वाला है, ठीक है, सब होने वाला है। और अलार्म हमें मदर नेचर दे ही चुकी है कि अब ये सब होना है, ओके। और सत्य के रास्ते पर रहिए, धर्म के लिए काम कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, घर के पास ही पूजा पाठ करिए, घर में रहे, घर के आसपास कोई मंदिर होता है उधर जाइए, पूजा पाठ कीजिए, ज्यादा दूर की यात्रा मत करो। अपने अपने इष्ट देवी देवता का सुरक्षा कवच अपने साथ लेकर चलिए, ठीक है, रुद्राक्ष माला पहन लीजिए, कवच पहन लीजिए, कुछ भी जो आपको लगता है कि हमारे देवी देवता की प्रोटेक्शन है अपने पास रखिए जरूर। अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो ये युद्ध आप लोगों को लग रहा होगा कि रुक गया है, रुकेगा नहीं, बहुत ही भयानक तरीके से ये युद्ध फिर से शुरू होने वाला है, ईरान, इजराइल एंड यूएस का, ठीक है। अब जब ये युद्ध होगा तो आप यही समझ लो कि फिर वर्ल्ड वॉर की एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा, और लिटरली वर्ल्ड वॉर की एनर्जी है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर की एनर्जी पूरी पूरी है। तो आपको अपने खाने का, अपने अपने पानी का, इन सब का थोड़ा ध्यान रखना है। आपको अपने पास एक प्रोटेक्शन शील्ड रखनी है कि बाई चांस अगर आपको कहीं जाना पड़ जाता है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, तो वो सब अपने पास रखिए। एंड जितना हो पाए अपने खाने पीने का जरूर ध्यान रखिए, ठीक है, खाने पीने का थोड़ा सा कैश इन हैंड जब तक चल जाए तब तक अब थोड़ा कैश इन हैंड भी रखिए, ओके, क्योंकि अब जो वॉर एक्टिवेट होने वाली है, वर्ल्ड वाइड एनर्जी, ये बहुत खतरनाक होने वाली है, ये अब एक्सट्रीम ही जाने वाला है, ओके, एक्सट्रीम जाने वाला। दवाइयां रखिए अपने पास अपनी। आप और आपका परिवार कोशिश कीजिए कि साथ में बैठ के माधव का नाम जाप करो, साथ में बैठ के पूजा पाठ करो। इससे क्या होगा, पूरे घर की एनर्जी भी एक्टिवेट होगी, पॉजिटिव एक्टिविटी, पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट होगी, और आपके खुद के फैमिली के बीच में भी प्यार बढ़ेगा, एक्टिवेशन होगी डिवाइन एनर्जी की, ठीक है। अपने शहर पर भी थोड़ा, अपने जहाँ पे आप रहते हैं उधर सड़क पे थोड़ा ध्यान रखिए, एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांस है, वाद विवाद से बचिए ज्यादा। और अगर लड़ाई बढ़ती जा रही है तो कोशिश करो कि आप अकेले इंटरफेयर ना करो, एटलीस्ट 2-3 लोग मिलकर इंटरफेयर करो, अकेले आपको भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मैं देखो, बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि 2 लोग अगर बहुत ही गलत तरह लड़ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक तरह, तो आप अकेले जाओगे तो आपको भी लग सकती है। तो 2-3 लोगों के साथ जाओ, रोकने की कोशिश करो, ओके। एंड
अपने औरों को और मजबूत करिए, क्लीन करिए, पूजा पाठ कीजिए। मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि जो टाइम है वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। फिर मेरे पास मैसेज आने लग गए कि अब ठीक है, टाइम फिर से मतलब सही चल रहा है और अब फिर से जो ये टाइम है वो वापस से तेज होना शुरू हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा एंड नोटिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, जय श्री माधव, जय श्री कल की सही मार्ग पर रहिए, अच्छे कर्म करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।